नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है एक और नई कहानी में। और दोस्तों, आज की कहानी है साधु का वरदान। तो दोस्तों, कहानी इस प्रकार है। मिथिला नाम की नगरी में माधवदास नाम का एक बहुत ही धनवान सेठ रहता था। वह बहुत ही नेक इंसान था। वह हर माह गांव के गरीब लोगों में धन बांटता, कपड़े देता और भोजन भी करवाता। पूरे गांव में लोग उसका बहुत सम्मान करते थे। दूर दूर तक माधवदास के दान पुण्य इस काम का बोलबाला था। एक दिन मिथिला नगर में 3 साधु आते हैं, जो कि दिखने में बड़े ही तेजस्वी थे। वहां के लोगों की नजर जब उन साधुओं पर पड़ी तो अब सब उनकी तरफ आकर्षित होने लगे। नगर के बीचों बीच बरगद का एक बहुत विशाल और छायादार वृक्ष था। उसी वृक्ष के नीचे वो तीनों साधु अपना डेरा जमा लिए और विश्राम करने लगे। लोग भी वहीं उन साधुओं के पास गए और साधु जी प्रणाम बोलकर वहीं बैठने लगे। कोई उन साधुओं के लिए पानी लाता तो कोई उन साधुओं के लिए फल। साधुओं ने सबको अपना आशीर्वाद दिया। इसके बाद लोग अपनी कुछ चिंता और दुख लेकर साधुओं से सवाल और उपाय मांगने लगे। साधु बाबा ने सबको उपाय बताए। शाम होने तक अपने अपने घर लौट गए। अगले ही दिन तीनों साधु भी वहां से आगे नगर में चले गए। वहां उन साधुओं की नजर माधवदास पर पड़ी, जो गरीबों में कपड़े और धन बांट रहा था। यह देख तीनों साधुओं को बहुत अच्छा लगा और साधुओं में उस माधवदास से मिलने की तीव्र इच्छा हुई। जब माधवदास सभी को दान दे चुका होता है, तब तीनों साधु माधवदास के पास जाते हैं। माधवदास जैसे ही उन साधुओं को देखता है, वह उन्हें हाथ जोड़कर प्रणाम करता है। साधु माधवदास को उसके घर कुछ दिन रहने को बोलते हैं। माधवदास यह सुनकर बहुत खुश होता है और मन में सोचने लगता है कि उसे अब इन तीनों साधुओं की सेवा करने का परम सौभाग्य प्राप्त हुआ है। वह तीनों साधुओं से यह बोलता हुआ कि यह तो मेरा सौभाग्य है कि मुझे आपकी सेवा करने का मौका मिला है। तुरंत अपने घर में प्रवेश करने को बोलता है। घर आते ही माधवदास और उनकी पत्नी साधुओं की सेवा में जुट जाते हैं। साधुओं के रहने, खाने, नहाने और विश्राम करने का उचित प्रबंध किया जाता है। साधु तीसरे दिन माधवदास से वहां से जाने की आज्ञा लेते हुए अपने अगले मुकाम की ओर जाने की बात बोलते हैं। जाने से पहले वह माधवदास को बोलते हैं कि पुत्र, हम तुम्हारी सेवा और दान पुण्य के काम से बहुत खुश और प्रोत्साहित हुए हैं। इसलिए जाने से पहले हम तुम्हें वरदान देना चाहते हैं। जो चाहो मांग लो। निस्वार्थ भाव से मांगा हुआ सब कुछ पूरा होता है। तब माधवदास वरदान मांगते हुए बोलता है, जिंदगी भर मेरे हाथ भरपूर दान दे सके, अतः सभी गरीबों की आवश्यकता मेरे हाथों से पूरी हो, इतनी धन संपत्ति मुझे मिलती रहे, ऐसा वरदान मुझे दीजिए। साधु ने वरदान देते हुए तथास्तु बोला और वहां से चले गए। कुछ दिन बाद माधवदास की संपत्ति धीरे धीरे बढ़ने की बजाय समाप्त हो गई। माधवदास ने दान पुण्य का काम त्याग दिया। हालत इतने खराब हो गए कि अब दूसरे लोग उसे दान देने लगे। धन्यवाद दोस्तों। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी है तो एक लाइक और एक शेयर जरूर करना। दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। आपके
प्यार को इसी तरह देते रहना, क्योंकि हम आपके लिए इसी तरह की अच्छी और मनपसंद कहानियाँ लाते रहे। धन्यवाद दोस्तों, धन्यवाद। और हम मिलेंगे एक और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद। धन्यवाद, धन्यवाद।